आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत को गांवों का देश कहा जाता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की गाड़ी किसानों की बदौलत कभी धीमी नहीं पड़ती। दुनिया का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश बड़े से बड़े आर्थिक संकट के दौर से सुरक्षित केवल इसलिए बाहर निकल सका क्योंकि यहाँ के किसान कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते। झारखंड की भी कमोबेश यही स्थिति है, इसलिए यहाँ भी किसानों को अन्नदाता का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन आज कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन और यास तूफान की मार इतनी गहरी हो गई है कि खून के आंसू रो रहे हैं किसान। किसानों की हालत ये हो गई है कि दूसरों का पेट भरने वाला ये समुदाय खुद खाने के लिए तरस रहा है। किसान कहते हैं उनकी तकलीफों की बात झारखंड के कृषि मंत्री बादल तो करते हैं, लेकिन उन तकलीफों को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयास अभी तक नहीं दिखा। किसान उनसे कह रहे हैं हमारी अर्ज सुन लो सरकार। किसान कह रहे हैं तैयार फसल की बर्बादी अब नहीं देखी जाती। खेतों में सड़ रहे हैं तरबूज और अन्य उत्पाद। कहते हैं कम से कम हमें बाजार तो मिल जाए। इन विकट परिस्थितियों के बीच जब कोई समाज सेवी इन किसानों के बीच पहुंचता है तो उनकी बातचीत सुनता है तो उन्हें उम्मीद की एक लौ दिखाई देती है। पर्यावरण के क्षेत्र में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले रांची के बिंदु भूषण दुबे ने पिछले एक पखवाड़े में झारखंड के किसानों के बीच जाकर उनकी बात सुनी और उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसे आजाद सिपाही के साथ शेयर किया। प्रस्तुत है खास रिपोर्ट। वाकई किसानों की स्थिति चिंताजनक है। वे क्या करें क्या ना करें, इस बारे में उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खून पसीना बहकर खेतों को हरा भरा बनाने और उपज बेचकर अपने सपनों को पूरा करने की हसरत में जुटे इन किसानों के पास दूसरों का पेट भरने की क्षमता तो है, लेकिन उनके सामने अपना पेट भरने की ही चुनौती है। ये कहते कहते बिंदु भूषण दुबे की आवाज भर्रा जाती है, गला भर आता है। वो झारखंड के किसानों की दुर्दशा से बेहद चिंतित हैं। वो पिछले एक पखवाड़े से झारखंड के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर किसानों से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो लगभग 3.25 करोड़ आबादी वाले झारखंड राज्य में लगभग 2.5 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। झारखंड के किसानों की कहानी बेहद दर्दनाक है। नगड़ी के किसानों को अपनी मेहनत से उगाया गया खीरा 75 पैसा किलो 30 रुपए में 50 किलो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये किसान गांव में आए बिचौलियों के हाथों 30 रुपए में 50 किलो खीरा बेचते हैं। वही बिचौलिए रांची में किसी बड़े मॉल में उसी खीरे को 7 रुपए किलो की दर से बेच देता है। उस मॉल से वो खीरा आम लोग 15 रुपए किलो की दर से खरीद लेते हैं। इसे किसान का दुर्भाग्य माने या हमारी सामाजिक व्यवस्था की कमी, इसलिए किसान बार बार आत्महत्या की बात करता है। ये तल्ख सच्चाई है जो हमें किसानों के बीच जाने से मिली। इसी तरह ओरमांझी और गोला इलाके में किसानों ने बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की। इसका बीज 32,000 रुपए किलो मिलता है। किसान 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच खेत तैयार करता है। हर दिन 10 मजदूरों को काम पर लगाता है, जिनकी मजदूरी 250 रुपए प्रति मजदूर के हिसाब से 2 महीने तक लगातार 1.50 लाख रुपए होती है। उसी हिसाब से 5 किलो तरबूज के बीज का दाम 32,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1.50 लाख लगाता है। यानी 3 लाख रुपए का निवेश किसान करता है। 5 महीने की मेहनत के बाद जो तरबूज पैदा हुआ है उसे 1 रुपया किलो भी लेने से इनकार किया जा रहा है। तरबूज सड़ रहा है और किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। बेड़ो प्रखंड के करांजी गांव में किसान रोते हुए कहती है 2 एकड़ में सब्जी लगाई, सब बर्बाद हो गया। शाम को खाने के लिए घर में चावल नहीं है। पड़ोसी ने कहा चावल देंगे। पहले मेरे घर में 10 मेहमान आते थे जिन्हें मैं खुशी खुशी खाना खिलाती थी। आज मेरे घर में खुद के खाने के लिए 1 किलो चावल नहीं है।
कांके प्रखंड के काटमकोली गांव के किसान ने रोते हुए कहा कि उसने बच्चे को पुरानी चादर से ढक कर रखा है क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं खेत में जाने से रुलाई आ रही है, अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को सड़ते देख रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ और समाज सेवी बिंदु भूषण दुबे कहते हैं किसानों की इन समस्याओं का हल करना ही होगा। सबसे पहले उन बीज माफिया की पहचान जरूरी है जो किसानों को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। 32,000 रुपए किलो तरबूज का बीज बेचते हैं और वही तरबूज 1 रुपए किलो बेचने को कहा जाता है। 5,000 रुपए किलो भिंडी का बीज बेचते हैं और 1 रुपए किलो भिंडी बिकती है। बिंदु भूषण दुबे ने किसानों के खेतों में जाकर जमीनी हकीकत जानने और उसे सामने लाने का संकल्प लिया है। इस क्रम में उन्होंने 23 मई से 6 जून के बीच 13 गांवों का दौरा किया। इस दौरान रामगढ़, खूंटी, रांची और लोहरदगा जिलों के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न प्रखंडों के खेतों में जाकर किसानों की सब्जी और अन्य फसलों की बर्बादी को देखा। उन्होंने बताया कि किसानों के दर्द को समझना, उनके आंसू पोंछना और उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान करना उनका मकसद है। उसे अंतिम परिणति तक लाकर किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पर्यावरणविद बिंदु भूषण दुबे एक प्रणेता, परिवर्तक, चिंतक, विचारक और जुनूनी संकल्प शक्ति के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं को नजदीक से महसूस किया और श्रेणीबद्ध किया है। इसके बाद उन्होंने 5 मांगे सामने रखी हैं। पहला, किसानों की फसलों की क्षति का जायजा सरकार करे और सीधा उनके खेतों में एक समय अवधि के अंदर क्षतिपूर्ण का मुआवजा दे। दूसरा, किसानों को आगामी फसल लगाने हेतु निशुल्क बीज और खाद दिया जाए। तीसरा, किसानों की सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाए। चौथा, सरकार द्वारा किसानों के लिए खेत के अनुसार एक बीमा योजना चलाई जाए। पांचवा, झारखंड के भूमिहीन किसान बहुत भारी संख्या में दूसरों की जमीन लेकर मौखिक लीज पर खेती करते हैं। विगत वर्षों में सरकार ने जो मुआवजा दिया वो मूल मालिकों के खेतों में चला गया जिसने खेती नहीं की थी, और जिस भूमिहीन किसान ने मौखिक लीज पर खेती की थी उसे कोई भी मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। इसलिए आवश्यकता है कि खेती करने वाले असली भूमिहीन किसान की मुखिया या सरपंच के माध्यम से पहचान कर सीधा उसे पैसा दिया जाए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।